हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप्स आप लोग सब बढ़िया होंगे, आपकी लाइफ सब अच्छा चल रहा होगा। और आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, अगर आप सोच रहे हो कि आपकी शादी कब होगी या हो भी रही है या नहीं हो रही है, ये रीडिंग क्लियरिटी के लिए है, ठीक है। एंड प्रेशर के लिए नहीं है, जस्ट नॉर्मल रीडिंग। ये क्या आपकी शादी जल्दी होने वाली है, क्या सिचुएशनशिप आ रही है, अगर आपकी शादी से रिलेटेड किसी से बात चल रही है या आप कोई कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। एंड आपके सामने दो पाइल्स आ जाएगी, ठीक है। एज यूजुअल जो भी इंट्यूटिवली आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर सकते हो। नहीं कर पा रहे हो तो डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन है, आप उससे पिक कर लीजिएगा, ठीक है। एंड प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। Hello, group number one. Welcome to your reading. Please to exchange the energy, please like this video and आपसे इस रीडिंग में आपसे जो भी रेजोनेट करता है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो अबाउट योर मैरिड लाइफ, ओके, राइट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। एंड लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। यूनिवर्स आपको क्या बताने चाहते हैं, कि आपकी शादी जल्दी हो रही है या इस तरह डिले, या आपके लाइफ में आप जल्दी कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल, ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी हैज़ कम फॉर यू, सिक्स ऑफ पेंटिकल। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है आपको कहीं ना कहीं प्रपोजल आया है फॉर अरेंज मैरिज, या आप किसी को कंसिडर कर रहे हो, या आप किसी को जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये पसंद कैसा है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। समवेयर आपकी लाइफ में बहुत जल्दी प्रपोजल आते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रपोजल यू कैन एक्सपेक्ट एनी टाइम सून इन योर लाइफ, ओके। बिकॉज सिक्स ऑफ पेंटिकल इज अबाउट नोइंग ईच अदर एंड एक दूसरे के बैकग्राउंड को जानना, एक दूसरे के डूज एंड डोंट्स को जानना, एक दूसरे के लाइक डिसलाइक को जानना, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। सिक्स ऑफ पेंटिकल इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, ओके। समझना एक दूसरे को, एक दूसरे की प्रायोरिटी को समझना, वो आ रहा है। चलो और देख लेते हैं व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। सिक्स ऑफ सॉर्ड, ओके। हायरोफेंट, ओके। सेवन ऑफ पेंटिकल and the emperor. So ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपकी रिसेंट टाइम में कहीं ना कहीं सिक्स ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है कि आप एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप एक हीलिंग फेज में भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ग्रुप नंबर वन की आप एक हीलिंग फेज चल रहा है। हो सकता है आपकी मैरिज ब्रेक हुई है, या आप किसी को कंसिडर कर रहे हो, वहाँ पे बात बनी नहीं है, कुछ तो कुछ इमोशनल पेन आपके लाइफ में रहा है, जिससे आप कहीं ना कहीं हील भी हो रहे हो, ठीक है। आप आगे बढ़ने का आपने डिसाइड कर लिया। आपकी अगर मैरिज ऑलरेडी ब्रेक हुई है, आपकी इंगेजमेंट ब्रेक हुई है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक हीलिंग फेज में हो। नाउ यू हैव डिसाइडेड, ओके, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आई शुड नॉट स्टक ऑन दैट पर्सन, ठीक है। या मुझे वहाँ पे पास्ट में ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, वो चीज़ दिखाई दे रही है। क्योंकि आपकी लाइफ में मेरे को डेफिनेटली दिख रहा है कि देर आर प्रपोजल, ठीक है। आपकी लाइफ में प्रपोजल्स आ रहे हैं, समवेयर आपको कोई ना कोई कंसिडर कर रहा है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड ग्रुप नंबर वन यहाँ पे आप लोग के लिए दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली अप्रूवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड इस मैरिज में आपके फादर फिगर का बहुत स्ट्रांगली रोल दिखाई दे रहा है, बिकॉज एम्परर हैज़ कम फॉर यू। कहीं ना कहीं फैमिली की अप्रूवल, फैमिली क्या चाहती है, एंड इट्स काइंड ऑफ कि आपकी जो मैरिज है वो कहीं ना कहीं आपके ही कास्ट में, आपके ही सोशल सर्कल में मुझे होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि हायरोफेंट आ रहा है, अरेंज मैरिज यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। एंड सेवन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे, ठीक है। ऐसा दिख रहा है यू वर गोइंग थ्रू अ लॉट एंड यू वर वेटिंग फॉर अ लॉट। कहीं ना कहीं स्टिल आपकी एक होप थी कि इस पर्सन के साथ मेरी बात बन जाए, ठीक है, हम लोग के बीच में चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, हम दोनों के बीच में पैचअप हो जाए। वो चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस में दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ पास्ट पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। बट वहाँ पे वो चीज़ें बन नहीं पा रही है। वहाँ पे जो आप आउटकम चाहते हैं, जहाँ पे वो आप चाहते हो कि मैंने इतना टाइम दिया है इस रिलेशनशिप में, इस चीज़ में, और मुझे वहाँ पे वो कमिटमेंट मिल जाए, बट आपको मिल नहीं रहा है। ऐसा दिख रहा है कि नाउ यू आर प्लानिंग टू गो थ्रू अ लॉट। आप कहीं ना कहीं हील कर रहे हो, एंड नाउ इट सीम्स दैट आप रेडी हो या नहीं रेडी हो, बट सम हाउ डीप डाउन आपको पता है कि आगे बढ़ने में ही भलाई है। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो कि ठीक है, इट्स टाइम फॉर मी टू लुक न्यू ऑप्शंस। सिक्स ऑफ सॉर्ट्स दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप डिसाइड कर रहे हो कि इट्स टाइम फॉर मी, मेरा
भले वहाँ पे मेरा मन है या नहीं है, मेरे दिल की इच्छा है या नहीं है, बट मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आपको कहीं न कहीं प्रेशर्ड होके या नहीं भी प्रेशर्ड होके आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइसेस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है एंड डेफिनिटली यहाँ पे आपकी लाइफ में हो सकता है कोई आपको ऑप्शन आपको प्रपोज़ल भेज रहा होगा या आप में कोई इंटरेस्ट दिखा रहा होगा या आपको अरेंज मैरिज के थ्रू ऑप्शंस आएँगे या आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि नाउ मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आई डोंट हैव एनी चॉइस बिकॉज़ आई कांट स्टक ऑन द पास्ट, ओके? सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि चाहते ना चाहते हुए भी आपको आगे बढ़ना ही पड़ रहा है एंड आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो एंड कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि यू आर लाइक आप अपने आप को पुश भी कर रहे हो कि ओके, मुझे इस चीज़ में स्टक नहीं रहना है। आई नीड टू मूव ऑन, आई नीड टू एक्सप्लोर मोर ऑप्शन इन माई लाइफ एंड डेफिनिटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है हायरोफेंट से कि आपकी अरेंज मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं। समवेयर आपकी कम्युनिटी या आप जिस सर्कल में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, समथिंग रिलेटेड टू बहुत लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली फ्रेंड्स, उससे मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं आपकी मैरिज की जो है चांसेस दिखाई दे रहे, ठीक है? वहाँ से आपको प्रपोज़ल आ सकता है, वहीं वहाँ से कोई आपको अप्रोच कर सकता है, वहाँ से या आपके कोई फ़ादर फ़िगर है या आपके कोई नोन में है या आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसे लाइक होते हैं ना कि लाइक प्रीस्ट होते हैं या देयर इज़ अ मिडलमैन जो हू आर हेल्पिंग यू इन द मैरिज प्रोसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने कहीं न कहीं अपने आप को बहुत टाइम दे दिया है एंड नाउ यू रियली वांट कि मुझे आगे ही बढ़ना पड़ेगा, मुझे इस चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है? दैट्स अ एनर्जी इज़ कमिंग फॉर यू। कहीं न कहीं आपके फैमिली से भी हो सकता है आपको बहुत प्रेशर आ रहा होगा, आपके फादर फिगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे होंगे, नाउ इट्स टाइम फॉर यू कि अब शादी कर लो, इट्स टू लेट एंड अब आगे बढ़ना पड़ेगा, यू नीड टू लाइक सेटल डाउन और इट्स नाउ बहुत हो चुका है इस ज़ोन में रहते हुए, अब आपको सेटल डाउन कर लेना चाहिए, यू नीड टू प्लान योर फैमिली एंड वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि कहीं न कहीं स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कहीं न कहीं आप ऐसा दिखता है कि आप चाहते हो कि नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गेट स्टेबल एंड आप कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाह रहे हो, ठीक है? अब आप नहीं चाहते हो कि आप किसी भी तरीके से फ्लिंग्स में जाओ, ठीक है? इट्स लाइक कि आप कहीं न कहीं आप जो भी चाहते हो, आप स्टेबल चाहते हो, ठीक है? आप स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो कि नहीं मुझे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, एक मुझे स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, मुझे एक होमली वाइफ़ चाहिए है। हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, तो कहीं न कहीं आपके लिए मैटर करता है कि लाइक आपकी जॉइंट फैमिली हो एंड आप अपनी ही कास्ट में शादी करना चाहते हो, आप अपनी रिलीजन में शादी करना चाहते हो, वो यहाँ पे एनर्जीज़ आ रही है, ठीक है? एंड देयर इज़ अ मोस्ट चांसेज़ यहाँ पे आपके भी वही दिख रहे हैं कि लाइक आपकी शादी भी आपके ही कम्युनिटी में होगी, ठीक है? वेरी वेरी क्लोज़ में होगी, इट्स नॉट वेरी इट विल बी नॉट जो भी पर्सन होगा आपका वो अननोन पर्सन नहीं होगा, इट विल बी वेरी नोन वाया थ्रू यहाँ पे आपकी अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है, आपकी किसी के थ्रू यहाँ पे मैरिज दिखाई दे रही है, जो कहीं न कहीं आप एक-दूसरे को दूर से जानते होंगे या आपका कोई पर्सन होगा वो आपको हेल्प करेगा। देयर इज़ समथिंग कमिंग अप कि देयर इज़ अ बिटवीन एक ब्रिज आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। देयर विल बी समवन जो आपको इस मैरिज में हेल्प करने वाला है, ठीक है? एंड यहाँ पे स्टिल यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि इस मैरिज में कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है बिफोर एंटरिंग इनटू दिस फेज़ यू नीड टू हील योरसेल्फ, ओके? डोंट प्रेशर योरसेल्फ कहीं न कहीं यू नो कि अब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बना है बट आपको कुछ चीज़ों में हील करने की ज़रूरत है, ठीक है? हीलिंग इज़ कमिंग फॉर यू। मेंटली कुछ चीज़ों से प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, आपको हील करने की ज़रूरत है, आपको कुछ चीज़ों से निकलने की भी ज़रूरत है। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है हीलिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ कमिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 1, ठीक है? आपको कुछ चीज़ों से फेज़ से निकलना ही पड़ेगा व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मैरिज करना है तो आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू एंड लाइक आपको कहीं न कहीं अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। 6 ऑफ कप्स देखिए इमोशनली हीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है? एंड जस्ट यहाँ पे एक तरीके से मैं आपको गाइडेंस की तरह भी बताना चाहती हूँ कि जस्ट टॉक टू योर फ्रेंड्स, फैमिली जिससे आप अपने इमोशंस शेयर कर सको, ठीक है? एंड वोकल अबाउट योर ओपिनियन जो भी आप अपने आप को सप्रेस करके रख रहे हो, वो कहीं न कहीं आपको थोड़ा शेयर करने की ज़रूरत है। एंड एट द सेम टाइम जो इमोशनल आप अवेलेबिलिटी चाह रहे हो अपने पार्टनर से डेफिनिटली आपको अपनी फ्यूचर स्पाउस से वो मिलेगी। वो होमली वाइब जो चाहते हो ना आपके पास सबको सब कुछ हो, ठीक है? यू वांट एवरीथिंग, यू नोट डोंट वांट न्यूक्लियर फैमिली लाइक अगर न्यूक्लियर भी फैमिली होगी तो लाइक यू आर एनिमल लवर, यू वांट लाइक लिटिल बिट मोर बिग फैमिली। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है? पे आ रहा है एंड जो डिले भी आपकी मैरिज में यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कहीं न कहीं दिख रहा है कि कहीं न कहीं फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आपकी मैरिज में दिखाई दे रहा है। आपके फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि दिस कुड बी द रीज़न जहाँ आपकी फैमिली थोड़ा-सा मैरिज में डिले कर रही है। फादर फिगर को कोई इश्यू हो सकता है, फादर कहीं न कहीं स्टेबिलिटी चाहते हैं, फादर के लिए अप्रूवल, फादर की जो एक लिस्ट है वो कहीं न कहीं मार्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा था। एम्प्रेस
आपकी शादी नो डाउट बहुत जल्दी होने वाली है। ये तो एक एक तरीके से कन्फर्मेशन आ गया है ग्रुप नंबर 1 कि आप लोग की जो शादी है इट्स नॉट कमिंग वेरी लेट फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू से, ठीक है? एंड बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे मैरिज के चांसेस आप लोग की लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? कि कहीं न कहीं दिख रहा है कि आप लोग हीलिंग फेज़ से निकल के अपने आप को एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं आप अपने रिलेशनशिप, अपनी फैमिली लाइफ को नर्चर करना चाहते हो, यू रियली वांट टू बिल्ड योर फैमिली लाइफ। नाउ यू हैव डिसाइडेड कि ओके मुझे अब अपनी फैमिली चाहिए है, मुझे घर बसाना, आई नीड पार्टनर, आई नीड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आई नीड लव, आई नीड माई ओन फैमिली। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आपके लिए कहीं न कहीं आपकी खुद की फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको लव चाहिए, आपको एक होमली वाइब चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस भी दिखाई दे रहा है। मे बी आपके अब प्लान्स है कि नाउ इट्स माई एज टू गेट मैरिड, टू हैव चाइल्ड, सही टाइम पे आपका बच्चा हो जाना। तो एक आपकी फैमिली प्लानिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड द एम्परर एंड द एम्प्रेस से भी यहाँ पे बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है कि आप लोग की शादी इस साल बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, दैट यू विल गेट मैरी वेरी सून। एंड आई वुड से ग्रुप नंबर 1 विदिन 3 टू 6 मंथ्स के अंदर-अंदर मुझे यहाँ पे आप लोग की मैरिज से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई दे रही है, लाइक यू आर गेटिंग लाइक एंगेज्ड एंड रिंग सेरेमनी, समथिंग इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ एंड इट इज़ कमिंग वेरी सून, ठीक है? एंड आई वुड से कि आप लोग बहुत ज़्यादा लव मैरिज की उम्मीद ना करें। इट सीम्स लाइक कि अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ आर लाइक वेरी हाई, ठीक है? यहाँ पे एक वो चीज़ दिखाई दे रही है। लेट्स सी किंग ऑफ पेंटिकल, द पार्टनर विल बी वेरी स्टेबल, ठीक है? ये चीज़ दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। हो सकता है जो आपके फ्यूचर स्पाउस हो वो थोड़े से आपसे एज में बड़े हो, एज गैप भी हो, बट ये जो पर्सन है काफ़ी रिलायबल है, यू वेरी ट्रस्टवर्दी भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑनेस्टली यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बिजनेस भी हो सकता है इनका, ठीक है? या ये गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो पोजीशन होगी वो काफ़ी हाई होंगी। किंग की एनर्जीज आ रही है। एंड द पर्सन, इस पर्सन के साथ लिटरली आपकी जो स्टेबिलिटी आप चाहते हो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिलेगा। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, व्हाट यू वांट इन मैरिज, डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपकी वो एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। किंग की एनर्जी आ रही है। एंड द गाय विल बी वेरी लाइक वेरी ट्रस्टवर्दी, ठीक है? बहुत मेहनती मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन इज़ क्वाइट लाइक नॉलेजेबल एज वेल, अपनी एज से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखना। एंड पर्सन नोज की लाइक व्हाट इज़ बाउंड्रीज, एंड एट द सेम टाइम पर्सन नोज हाउ टू गिव लाइक space to his or her partner. So that kind of energy is coming. Very mature, very stable person is coming, okay? And businessman definitely हो सकते हैं ये person, क्योंकि यहाँ पे किंग की एनर्जी आ रही है। वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे इस पर्सन के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप अरेंज मैरिज के थ्रू ग्रुप नंबर 1 अगर जाते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ काफ़ी बेटर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? आपकी लाइफ काफ़ी स्टेबल रहेगी। आपकी फाइनेंशियल हर तरीके की जो सिक्योरिटी होती है वो आपको इस मैरिज में डेफिनेटली मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशनशिप आ रहा है वो बहुत ही ग्राउंडेड एंड वेरी लविंग, एट द सेम टाइम वेरी नर्चरिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइजेस मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे। ऑल यू हैव टू जस्ट हील योर सेल्फ, समथिंग इज बॉदरिंग यू, समथिंग इज जहाँ पे आप रेडी नहीं हो रहे हो या आप चाहते हो शादी करना, बट एक होता है ना डीप डाउन हमारी साइकोलॉजिकली ऐसा होता है कि लाइक वी फील लाइक ओके आई डोंट नो आई रियली वांट टू गेट मैरी और नॉट, मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या मुझे मेरी फैमिली की चॉइसेस को अप्रूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो लॉट ऑफ थिंग मे बी बॉदरिंग यू, बट अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली थिंग्स गोइंग टू बी वेरी fruitful for you. You will have everything in your life, okay? You will have comfort, you will have everything, like whatever you will ask your partner, he will going to or she will going to like give you, okay? The love, the nurturing vibe, the agar aap male hai and you are looking for a very lovely wife, very homely wife, very caring wife, so definitely you are going to meet that kind of traits of your future spouse, okay? And definitely वो पर्सन आपको बहुत केयर करेगा। एंड यहाँ पे अगर आप फीमेल है तो ऐसा दिख रहा है ये पर्सन विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, ठीक है? यू विल हैव अ वेरी कंफर्ट लाइफ, एट द सेम टाइम वेरी लग्जूरियस, you will have everything, you will have respect, and people in your in your in-law side will like respect you and will admire you the way you are, okay? So a lot of positive thing is coming for you group number 1. All you have to just mentally be prepared for it. And uh, definitely the marriage will definitely going to bring a lot of stability in your life and growth, support, the support you are looking for, definitely this partner is going to give you. And the group number 1, you guys are coming very lucky in terms of marriage. You are getting married very soon, okay? And I'm seeing very soon you are going to get married. अगर आपने मैरिज का भी प्लान भी नहीं किया है, स्टिल यू आर लुकिंग द स्पाइर, बट समहाउ चीज़ें हो जाएगी। यू मतलब आप समझोगे भी नहीं कैसे हो रहा है, बट चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इट विल बी लाइक ओके सरप्राइज फॉर यू। 10 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा मुझे ऑनेस्टली एक
जॉइंट फैमिली की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है? कि जो फैमिली होगी वो काफ़ी बड़ी फैमिली हो सकती है, ठीक है? या ऐसा भी हो सकता है अगर आप लाइक होते हैं ना कि लाइक अ फैमिली है बट स्टिल दे लिव वेरी नियर बाय, मतलब एक होमली वायु हमेशा आपके पास रहेंगे, आपके पास हमेशा लोग रहेंगे, यू विल हैव एवरीथिंग। यहाँ पे एक तो टेन ऑफ पेंटिकल बता रहा है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ये फैमिली बहुत ज़्यादा वेल्दी भी मुझे दिखाई दे रही है। इनका हो सकता है खुद का बिजनेस हो, इनके पास खुद काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हो, वेल्दी फैमिली से मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? दैट्स वाई जो मैं कह रही हूँ ना, जो कंफर्ट जो हो सकता है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या आपकी जो लाइफ है, जो आपका इन्वायरमेंट अभी इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, बट आफ्टर मैरिज यू विल हैव अ वेरी गुड लाइफ। आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी जो फाइनेंस स्टेबिलिटी है, वो बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? यू विल हैव एवरीथिंग व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर मैरिज, ओके? तो डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट भी करना चाहिए। द हैंगमैन, यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट द मैरिज, ठीक है? अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ चल रही है करंटली, लाइक इफ़ यू लाइक आपके पास प्रपोजल्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है? बट स्टिल आप नहीं देख रहे हो तो आपको कंसिडर करना चाहिए। अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपके लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए प्रपोजल भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पर्सन को आप कंसिडर कर सकते हैं। यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट मैरिज, अबाउट योर लाइक फैमिली थिंग, कि आप सेटल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। यहाँ पे आपके लिए एक तरीके से गाइडेंस आया। यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, आपको अपने पर्सपेक्टिव को बदलने की ज़रूरत है। आपके विजन, आपके जो तरीके हैं उसको ज़रा देखने का नज़रिया बदल दो, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। ग्रेसफुली इस चीज़ को जितना एक्सेप्ट करोगे उतना अच्छा आपके लिए यहाँ पे आ रहा है। एंड या लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग अप फॉर यू। बट आपकी फ्यूचर पार्टनर से एक चीज़ डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ग्रुप नंबर वन की जो जो इमोशनली मेच्योरिटी जो आपको चाहिए है, वो डेफिनेटली आपके पार्टनर से मिलने वाली है, ठीक है? इन दिस केस यू आर कमिंग वेरी लकी, ठीक है? द पर्सन विल सपोर्ट यू, विल गाइड यू, विल हेल्प यू इन एनी वेज, ओके? यू वॉन्ट स्पेस, दिस पर्सन विल गिव यू स्पेस, ठीक है? मतलब इट विल बी लाइक अ ब्यूटीफुल, इट विल बी जो आपका कनेक्शन होगा, इट विल बी वेरी बैलेंस्ड, वेरी नर्चरिंग, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ चीज़ों को समझ कर चलना और एक दूसरे को सपोर्ट करना। एंड दोनों इस रिलेशनशिप में इक्वली एफर्ट डालने वाले हैं, ठीक है? आप दोनों मिलके कुछ क्रिएट करोगे, दोनों मिलके इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाओगे विद टाइम। यहाँ पे मुझे चीज़ दिखाई दे रही है, आपका जो रिलेशन, आपका जो आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप होगा वो विद टाइम और ग्रो होगा, ठीक है? हो सकता है इमोशनली आप बहुत इनिशियली अटैच ना हो, बट विद टाइम आई एम सीइंग दैट आप इमोशनली इस पर्सन के साथ बहुत अटैच हो जाओगे। वो वाइब, वो रिस्पेक्ट जो आपको चाहिए, वो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपको मिलने वाली है। सो देख लेते हैं और क्या आ रहा है, व्हाट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू। Alone time. Spend some time alone. It will help you gain clarity your relationship. See, the hangman यही कह रहा है कि just you need to change your perspective towards someone or towards marriage, towards something like आप ready नहीं हो, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आपको अभी टाइम लेकर सोचने की ज़रूरत है, ठीक है? खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद के थॉट में कुछ चेंजेस लाने के लिए आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। सो आपको इस चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए है। ग्रुप नंबर वन सेकेंड। अगर आप किसी पर्सन को लेकर आपकी लाइफ में प्रपोजल हैं एंड आप उसको लेकर क्लियर भी नहीं हो रहे, तो यहाँ पे एक तरीके से आप इसको गाइडेंस की तरफ ले सकते हो कि लाइक टेक योर टाइम, ओके? जस्ट स्पेंड सम टाइम। आप दूसरों का प्रेशर पे मत जाइए, दूसरे क्या कह रहे हैं, आपके रिलेटिव्स क्या कह रहे हैं, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, आप उस पर ना जाकर खुद के साथ टाइम स्पेंड करके खुद सोचो व्हाट यू वांट एंड गेन द क्लियरिटी, ओके? गिफ्ट्स, लव ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। देखिए, इट्स अ गाइडेंस फॉर यू एट द सेम टाइम कि कहीं ना कहीं लव इज़ अ ग्रेट गिफ्ट, इज़ द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अदर। कहीं ना कहीं इफ़ यू आर सीइंग समवन ऑलरेडी, ग्रुप नंबर वन, सो ऑल यू हैव टू जस्ट लाइक अंडरस्टैंड ईच अदर, ठीक है? एंड देयर विल बी लव। हो सकता है इनिशियली एज आई सेड कि आपको कहीं ना कहीं लव फील नहीं हो रहा हो इस पर्सन के साथ या ना हो, बट लाइक इट्स अ जर्नी फॉर यू, ओके? अरेंज मैरिज इज लाइक अ जर्नी इन इंडिया, कि आपको समझना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है एक दूसरे को। आप इनिशियली सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना वो आपसे कर सकते हैं ना आप उनसे कर सकते हो, बट ऑल यू हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है? एंड द लव यू आर सीकिंग, जो आपको हो सकता है इनिशियली ना फील हो या इनिशियली आपको लग नहीं रहा है कि ये पर्सन के साथ मुझे जो चाहिए वो मिलेगा, बट विद ड्यू लाइक विद टाइम यू विल गेट ऑल ऑफ दिस, ओके? विद टाइम दिस रिलेशनशिप गोइंग टू
बी वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, एंड जस्ट नर्चर दिस रिलेशनशिप। आप अपने मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से नर्चर करते हुए दिखाई दे रहे हो, एट द सेम टाइम आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को काफ़ी नर्चर करेंगे, ठीक है। इट्स जस्ट it's all about understanding how you manage and how you understand your partner, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन योर मैरिज, ठीक है। इक्वली गिव एंड टेक, इक्वली सपोर्ट, इक्वली एक दूसरे के थॉट को समझना एंड एवरीथिंग लाइक ओके। फ्रेंडशिप, दिस कनेक्शन इज बेस्ड ऑन द फ्रेंडशिप, इट मे नेवर डेवलप इनटू रोमांस, ओके। मे बी आपके कहीं ना कहीं थॉट है, देयर समथिंग जो आपको इमोशनली लाइक फील होता है कि ये पर्सन के साथ मेरा कनेक्शन कैसा होगा व्हेन इट्स कम टू रोमांस, ओके। कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ें थॉट है, मैं बार बार यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि समवेयर आपको फील हो सकता है कि आई डोंट नो इस पर्सन के साथ मैं कैसे इमोशनली अपने आप को डेवलप कर पाऊंगी, इमोशनली कैसे कनेक्ट कर पाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से मैं आपको गाइडेंस के तौर पे करूँगी, जस्ट स्टार्ट विद अ फ्रेंडशिप, स्टार्ट विद अ एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे है, जस्ट आप अपनी अंडरस्टैंडिंग एज अ फ्रेंडशिप डेवलप करें, एज अ लाइक एक दूसरे को फ्रेंड की तरह ट्रीट करें, देन इट विल बी ग्रो, ठीक है। बाउंड्रीज, लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट दैम, ठीक है। थोड़ा बाउंड्रीज क्रिएट करने की डेफिनेटली इस मैरिज में ज़रूरत होगी, ठीक है। एक गाइडेंस की तरह आया, जो कि ऑलरेडी मैंने कहा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं you guys respect each other's boundary and will give space and everything, तो definitely it's kind of guidance for you कि आपको उस चीज़ का definitely ध्यान रखना है, ओके। कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर को किस हद तक चीज़ें पसंद आती है, आपको किस हद तक चीज़ें पसंद आती है, एंड वहाँ पे एक लाइन डेफिनेटली होना चाहिए टू मेक अ हेल्दी रिलेशनशिप, ओके। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग अप फॉर यू। Codependency, addiction are affecting your romantic life, okay. ओके, समवेयर मे बी इफ़ यू आर सीइंग समवन, डेफिनेटली यहाँ पे हाई एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। मे बी सम देयर इज सम बैड हैबिट्स इंक्लूडिंग इन दिस सिनेरियो इन दिस रिलेशनशिप विच कैन इफेक्ट द मैरिज, ठीक है। सो कोड डिपेंडेंसी डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, एंड इफ देर इज़ अ बैड हैबिट, देर समथिंग बैड जो इस रिलेशनशिप को बर्बाद कर सकता है, तो डेफिनेटली इस मैरिज में ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड स्टिल अगर इफ़ यू आर ऑन अ टॉकिंग टर्म्स विद समवन एंड यू आर कंसिडरिंग समवन एंड इट, अगर ये चीज़ हैबिट है तो इट नीड टू बी लाइक हील्ड, और इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ benefit as you forgive your parents, okay। maybe some you have some family traumas, okay। maybe आपकी फैमिली में आपने हमेशा एक बैड मैरिज देखी है, जो मैं बार बार दैट्स वाई मैं कह रही थी कि समथिंग आपको एक लव वाला फैक्टर कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है कि आई विल बी एबल टू लव हिम और हर, और समथिंग जो कहीं ना कहीं आपको रोमांस लव जो चाहिए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने हो सकता है अपनी फैमिली से आपको वो चीज़ नहीं मिली हो, आपके पेरेंट्स से आपको वो चीज़ नहीं मिली हो, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मैं आपको कह रही हूँ कि हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर मूविंग इनटू मैरिज, सो यू नीड टू हील ऑन योर सेल्फ, स्पेशली ऑन योर हार्ट चक्रा, ठीक है। आप अपने हार्ट चक्रा पे ज़रूर काम करें, थोड़ा रिसेप्टिविटी में आने की डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूरत है, एंड यू नीड टू फॉरगिव एज वेल। कहीं ना कहीं कुछ जैसे होता है ना कि लाइक स्टिल स्टंक ऑन द पास्ट, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर रहे हो, एक नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, सो कुछ चीज़ों को माफ़ करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। इट्स अ मैसेज फॉर यू, फॉर ग्रुप नंबर 1, ठीक है। इट्स फॉर यू, नॉट फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, नॉट फॉर योर पार्टनर, ओके। इट्स फॉर यू। समवेयर कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों से डील कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर करती है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में स्टक करके बैठी है, ठीक है। देयर कुड बी अ ट्रस्ट इश्यूज और रिसेप्टिविटी, हम किसी पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं रोक रहा है, ठीक है। सो यू नीड टू लाइक फॉरगिव, यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा, यू नीड टू वर्क ऑन लाइक ऑन योर कॉन्सेप्ट, योर इन योर पर्सपेक्टिव, ठीक है। जो आपके लिए हैंगमैन में आ रहा था लाइक हील्स, ओके। चेंज योर पर्सपेक्टिव, टेक योर टाइम, क्योंकि गाइडेंस भी आपके लिए आया, जस्ट फॉलो इट। गेटिंग टू नो ईच अदर, okay. If someone is showing interest, definitely you need to give this person a time, and if someone is showing interest in you, definitely you should know this person, ठीक है। एंड आपका जो रिलेशनशिप है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, वो तभी स्ट्रांग हो पाएगा जब आप एक दूसरे को जानोगे, एक दूसरे के अंडरस्टैंड करोगे, एक दूसरे के लाइक फ्लॉज को पहचानोगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप एक दूसरे को जानोगे, जितना आप एक दूसरे की
स्ट्रेंथ वीकनेस को समझोगे तभी ये रिलेशनशिप आपका जो है स्ट्रांग होगा, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ गाइडेंस फॉर यू। इफ़ यू हैव समवन, डेफिनेटली इस पर्सन को आपको जानना चाहिए, इसको टाइम देना चाहिए है, आपके लिए यहाँ पे आया है। एंड जितना आप जानोगे ना उतना आप शायद एक रिसेप्टिविटी की एनर्जी में भी आओ। ग्रुप नंबर वन, जो मैं कह रही हूँ ना कि समथिंग इज लाइक आपको बाउंड करता है, समथिंग जो है आपको कुछ हील होने की ज़रूरत है। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आप हील कैसे होगे? जब तक आप किसी को एक्सप्रेस नहीं करोगे, जब तक आपके थॉट मैच नहीं करेंगे, जब तक आप जानोगे नहीं कि लाइक ओके ये पर्सन मेरे जैसे है या नहीं है, या उनको भले आप अपनी चीज़ों को शो मत करो, अपनी चीज़ों को ज़्यादा इनिशियली एक्सप्रेस मत करो, बट एटलीस्ट जानो तो सही कि वो पर्सन क्या सोचता है, उसके थॉट क्या है, उसका लाइफ में पर्सपेक्टिव क्या है। एंड देन ही आप जान पाओगे ओके कि हमारे थॉट, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे जो वे ऑफ थिंकिंग है वो मैच करती है या नहीं करती, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ गाइडेंस फॉर यू कि आपको थोड़ा जानने की ज़रूरत है। स्पेंड सम टाइम, ठीक है। आप बात करो, आप मिलो, आपको तभी किसी के बारे में तब पता चलेगा जब आप किसी को जानोगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, उससे वोकल होंगे, उससे एक्सप्रेस करोगे एंड उसको जानने की कोशिश करोगे कि व्हाट दिस पर्सन थिंक अबाउट एनीथिंग, ओके, अबाउट यू और एनीथिंग जनरल थिंग्स। So yeah, this is a guidance for you, group number one. And yeah, that's all, group number one. I hope you like this reading and do let me know आपको ये रीडिंग में क्या अच्छा लगा। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। हेलो ग्रुप नंबर टू, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ कनेक्ट योर एनर्जी एंड लाइक दिस वीडियो। आप लाइक करोगे तो आपकी जो एनर्जी है वो एक्सचेंज होगी। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू, कि आपकी मैरिज जल्दी होने वाली है और इज एनी ब्लॉकेजेस, डिलेज। लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर टू व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। And please subscribe my channel if you're new on my channel. Let's see. King of Sword, okay. Five of Cups, okay. Five of Wands, okay. Lot of thing is going in your mind. काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा क्योटिक एनर्जी भी यहाँ पे आप लोग की आ रही है। Oh my God, the moon, okay. Okay, the Ace of Sword. देखिए, लेट मी अरेंज द कार्ड फर्स्ट, ओके। सो आपके लिए यहाँ पे आया है किंग ऑफ सॉर्ड, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, अ मून एंड द ईस ऑफ सॉर्ड, ठीक है। देखो मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि करंटली आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्लैशेज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। देयर इज ईगो क्लैशेज, देयर इज लॉट ऑफ थिंग कियोटिक स्ट्रगल्स एंड थिंग्स आर नॉट वर्किंग बिटवीन बोथ ऑफ यू। हो सकता है आप किसी से बातचीत चल रही है मैरिज को लेकर, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग इज कमिंग, ठीक है। एंड द मून भी यहाँ पे कहीं ऐसा दिख रहा है कि बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स और किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में या आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस मुझे ग्रुप नंबर टू आप लोग की बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर इवल आई भी हो सकता है, कोई है जो आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नहीं चाहता कि पॉजिटिविटी हो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपकी हो सकता है आप किसी पर्सन के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो और आपकी मैरिज ब्रेक हो गई होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस और ओपिनियन मैच नहीं होना, थॉट प्रोसेस मैच नहीं होना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप चीज़ों को लेकर रिग्रेट भी कर रहे हो, ठीक है। आपकी रिग्रेट वाली एनर्जी भी आ रही है कि कहीं ना कहीं आप लाइक एक रिग्रेट में हो, डिसअपॉइंटमेंट्स भी हो रही है कि यार ऐसा हो गया, मेरी लाइफ से ये चला गया, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में गिल्ट है, तो लॉट ऑफ थिंग इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप चीज़ों से बहुत जगल कर रहे हो, काफ़ी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं एंड लाइक बहुत ही लाइक थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू, ठीक है। एंड देयर आर लॉट ऑफ मतलब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिजेक्शंस भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कि कहीं ना कहीं चीज़ें बात बन नहीं पा रही है, देयर इज़ अ रिजेक्शन एंड आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हो रहे हो कि एक होता है ना लाइक हम होप ही खो देते हैं, ठीक है। हम जब इतनी सारी चीज़ें शादी के लिए चलती है, बातचीत चलती है, लेकिन वहाँ से जब हमें वो आउटपुट नहीं मिलता है, वो बात नहीं बनती है, तो आप कहीं न कहीं उससे बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो रहे हो, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी लाइक बहुत पेंट अप एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, काफ़ी एग्रेसिव भी आप हो रहे हो कि व्हाट शुड आई डू, क्या करूँ, ठीक है। आप कहीं न कहीं ऐसा लगता है मैं इसकी सुनूँ, मैं उसकी सुनूँ, हो सकता है आप पूजा-पाठ भी करवा रहे होंगे ताकि आपकी शादी हो जाए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग इज़ कमिंग इन योर माइंड, ठीक है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में मल्टीपल चीज़ें चल रही है, यू आर जगलिंग अ लॉट, ओके। एंड आप हर तरीके की कोशिश कर रहे हो, लाइक हो सकता है आप कुछ हीलिंग्स करवा रहे हो, आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो लाइक आपको जिसने बोल दिया आप वैसा ही फॉलो कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू गेट सेटल, यू रियली वांट टू मैरी दिस पर्सन, या आप जनरली अपनी लाइफ में शादी करना चाहते हैं, सेटल करना चाहते हो, तो मतलब लाइक यू आर डूइंग
एवरीथिंग, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आई कैन सी दैट देयर इज़ अ डिले इन योर मैरिज, ठीक है, देयर समथिंग जो थर्ड पार्टी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, देयर समवन जो आपकी लाइफ में कहीं न कहीं ईविल आई रखता है, वो इफ़ेक्ट कर रहा है आपकी मैरिज में। सो आपको ऐसे लोगों से थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए है, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देयर आर लॉट ऑफ, मतलब ऐसा दिख रहा है कि थोड़ी डिसेप्शन एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, कि आप कहीं न कहीं रिजेक्ट हो रहे हो, आपको धोखा मिला है, हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर एकदम भरा भी है एंड मुझे यहाँ पे थोड़ा डिलेज़ भी दिखाई दे रहा है, ओके। मैं ये नहीं कहूँगी ग्रुप नंबर 2 कि आप लोग की मैरिज बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप दूसरों को सुनना बंद कर दो, ठीक है? दूसरे क्या बोलते हैं और खुद पे बिलीव नहीं कर रहे हो, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेले करके रखा हुआ है। यू आर नॉट लाइक, आप बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो रहे हो, आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, अपने आप को हमेशा अकेला रख रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करने वाली है। इफ यू थिंक कि मैं लोगों से बच के रह लूँगी एंड मुझे लोग परेशान करते हैं और मैं बात ही नहीं करना चाहती, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी आपके लिए वर्क नहीं करने वाली है, ठीक है? देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी इज़ कमिंग, ठीक है? एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, अगर आपकी किसी से मैरिज से रिलेटेड बात चल रही है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि देयर इज़ अ डाउट, किसी थर्ड पर्सन ने इस मैरिज में डाउट्स क्रिएट करे हैं, कहीं न कहीं कुछ चीज़ ऐसी की है जहाँ पे फाइट्स भी हो चुकी हैं, ठीक है? वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हुई है एंड आप उस चीज़ को लेकर बहुत अपसेट भी हैं, एट द सेम टाइम रिग्रेट भी है। तो वो चीज़ है, फिर हो सकता है ईगो क्लैशेस भी आए होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में करंटली चल रही है या आप रिसेंटली आपने ये सब चीज़ें बहुत फेस करी हैं, ठीक है? बट इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि यहाँ पे एज ऑफ सॉर्ड आपके लिए कहीं न कहीं ये बता रहा है कि इट्स फॉर यू टू क्लियर अबाउट योर माइंडसेट, ओके। कहीं न कहीं कुछ चीज़ों पे अब आपको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम गाइडेंस आया है एंड अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाए, तो वो नहीं हो सकती। आपके लिए यहाँ पे एक तरीके से मैसेज भी आया कि आपको कुछ चीज़ों पे क्लियर होना है, अपने थॉट पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टबर्ननेस है, आपके अंदर कुछ चीज़ें ईगो है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको कहीं न कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, तो वो आपका दिमाग है, ठीक है? आप मेबी बहुत ज़्यादा ही सोचते हो, उस वजह से भी चीज़ें खराब हुई हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं या आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही ओवरथिंक कर लेते हो या ओवर इमेजिनेशन कर लेते हो, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सो यू नीड टू वर्क ऑन योर माइंडसेट व्हाट यू वांट, ओके। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गेट क्लियर, ठीक है, व्हाट यू वांट। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि नई शुरुआत करो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड कुछ चीज़ों पे अपने थॉट पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। यू नीड टू बी लाइक वेरी क्लियर होने की ज़रूरत है, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अपनी चीज़ों पे काम करने की भी ज़रूरत है। आपको मेंटली स्ट्रांग होने के लिए भी यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 कहा जा रहा है। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे आ रहा है कि जितना आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, खुद की सुनोगे, वो ज़्यादा बेटर रेदर देन दूसरे की सुनने की वजह से। हो सकता है कि थर्ड पर्सन जो मैंने आपको बोला है, उस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हुई है। हो सकता है आपकी फैमिली मेंबर हो, कोई अदर रिलेटिव्स हो, जिनकी वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है, ठीक है। सो like you should be like focus what you want and just listen to your own self rather than आप किसी को सुनो, आप खुद की सुनो, ठीक है। 7 ऑफ wands, there are a lot of challenges is coming as well for you group number 2। challenges बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। it's time for you कि आप थोड़ा सा बैक हो जाओ, ठीक है, एंड टेक योर टाइम, ठीक है। जस्ट वर्क ऑन योर लाइक थॉट व्हाट यू वांट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ रहा होगा, ठीक है। प्रेशर एनर्जीज भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मैं किस किस चीज़ों को हैंडल करूँ, कैसे लोगों को समझाऊँ, ठीक है। सो मेंटली प्रेशर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपका ग्रुप नंबर 2 मुझे दिखाई दे रहा है। मेंटली प्रेशर भी हो सकते हो आप लोग एंड 7 ऑफ wands भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी यू आर ट्राइंग टू मच टू कीप दिस रिलेशनशिप अलाइव और टू लाइक नॉट लेटिंग गो दिस पर्सन, बट यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आप स्टिल यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, मैं यहाँ पे कहूँगी कि बेटर है आप अपने, अगर आपको पता है डीप डाउन क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या रिजल्ट है, तो आप आगे बढ़ो, ठीक है। वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपकी मैरिज में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 2, ठीक है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड प्लीज़ मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि लाइक अपने थर्ड आई चक्र पे काफ़ी ज़्यादा काम करें। कुछ चीज़ें हैं, आपको एंजाइटी डिप्रेशन भी हो सकता है, यू आर नॉट स्लीपिंग, इवन कहीं ना कहीं इमोशनली आप इंस्टेबल होते हुए जा रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी ने तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कियोस क्रिएट करा है एंड इट कुड बी एनी पर्सन। किंग ऑफ कप्स, मैंने कहा इमोशनली आपको स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे जो ब्लॉकेजेस है वो कहीं ना कहीं थोड़े इमोशंस है एंड खुद पे काम नहीं करना, खुद पे बिलीव नहीं करना, खुद के डिसीजन पे बिलीव नहीं करना, वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इमोशनली अगर आप बहुत ज़्यादा किसी और पे डिपेंड हो रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा लाइक गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा धोखे की एनर्जी जो मैं कह रही हूँ, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है।
मे बी यू आर मूडी एंड यू आर नॉट लाइक समथिंग लाइक कुछ तो है जो आपको रोक रहा है। टू ऑफ पेंटिकल, ओके, टू ऑफ पेंटिकल, ओके, ओके, टू ऑफ पेंटिकल, यू नीड टू लाइक बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। कहीं ना कहीं लाइफ में भी कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए है इन टूवर्ड्स मैरिज से पहले आपको अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है, अपनी इमोशनल लेवल पे काम करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल वही कह रहे हैं कि जस्ट कुछ चीज़ों को लाइफ में बैलेंस करो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि इमोशनली बैलेंस, अदर चीज़ें भी हैं जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है अभी प्रोफेशनल लाइफ मेस्ड अप हो, कुछ अदर लाइफ में चीज़ें चल रही हैं जिसको आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हो सकता है कुछ चीज़ों के साथ आप लिटरली जगल कर रहे हो एंड कहीं न कहीं डीप डाउन आपको भी लग रहा होगा कि आई एम नॉट रेडी फॉर द मैरिज, और कहीं न कहीं पता नहीं मैरिज होगी कि नहीं होगी, या किसी पर्सन के साथ ऑलरेडी चीज़ें चल रही है तो वहाँ पे भी जगल कर रहे हैं। स्टिल आप होप कर रहे हो कि ये फाइट रिज़ॉल्व हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए। सो लॉट ऑफ क्यॉट इज़ कमिंग, ठीक है। एंड यू नीड टू लाइक थोड़ा-सा आपको ना मैच्योर होने की भी ज़रूरत है, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ों में आपको मैच्योर लाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। टू ऑफ कप्स, ओके, बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड इमोशनल बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम यू लर्न, आपको ना कुछ चीज़ें सीखने की भी ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे आ रहा है कि लाइक इक्वली गिव एंड टेक कैसे किया जाता है, ठीक है। बाउंड्रीज क्रिएट करना है, इक्वली सपोर्ट करना, इक्वली गिविंग नेचर बहुत ज़्यादा एक होता है ना, समटाइम्स पीपल आर लाइक दिस कि हर चीज़ मेरे लिए होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जब व्हेन इट्स कम टू गिविंग समवन, हम वहाँ पे जो हमारा एफर्ट होता है वो कम होता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों पे यहाँ पे लर्न करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यू नीड टू लव लाइक कॉपरेशन, कैसे कॉपरेट करना चाहिए है, कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा मेच्योर लाने की ज़रूरत है, ठीक है? वो चीज़ है, मतलब रिलेशनशिप में कैसे वर्क किया जाता है, उस पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। हमेशा एक होता है ना, टेकिंग वाला एनर्जी नहीं रखना है कि बस हमें सामने वाला हमारे लिए करते रहे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ आई एम प्रिटी श्योर कि वेटिंग से ज़्यादा आप अगर थोड़ा काम करने पे बिलीव करोगे, वो ज़्यादा अच्छा है। एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैरिज को लेकर जो आप बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हो, सोच रहे हो, उसको लेकर आप सोचना बंद कर दो, वो और डिले क्रिएट करेगा। रेदर देन अगर आप वेट करने से ज़्यादा एक्ट करने पे बिलीव करोगे, वो ज़्यादा अच्छा है कि खुद पे काम करो, खुद को हील करो, खुद पे मतलब खुद के अंदर चेंज लाने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। टेक अ स्टेप बैक एंड वर्क ऑन योरसेल्फ, जस्ट काम डाउन, ठीक है। यू कांट लाइक प्रेशर द थिंग्स एंड यू कांट लाइक आप हर तरीके से अपनी नहीं चला सकते हो, हर तरीके से आप अपनी चीज़ को नहीं मनवा सकते हो। ग्रुप नंबर 2 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक जो चला गया जो है उस पे फोकस करो, उस पे काम करो, जो है आपके पास। यू कांट बी लाइक ऑल द टाइम लाइक कि इसके ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये चीज़ें ठीक हो जाएगी। आप अगर ठीक करने की कोशिश कर रहे हो तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ओके। सो आई वुड नॉट से दैट मैरिज इज़ कमिंग वेरी सून फॉर यू। इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, इट इज़ गोइंग टू लाइक आपको अपने आप को बहुत एक बैलेंस की एनर्जी में लाना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अपने आप के लाइफ में जो चीज़ें मेस्ड अप है उसको कहीं न कहीं क्लियर आउट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे वो इमोशनली हो, फिज़िकली हो, मॉरली हो, बहुत सारी चीज़ों पे आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 2 वो चीज़ दिखाई दे रही है। चैरियट, अपनी विल पावर को कुछ चीज़ों पे स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2, आप लोग को सबसे पहले तो ना अपने इमोशन साइड पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। मे बी आप ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ठीक है, और वो चीज़ मैच नहीं होती है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो एंड यू स्टार्ट फाइटिंग एंड समथिंग जो कहीं न कहीं आपकी एक होता है ना कि व्हेन इट्स कम टू इमोशंस, आप अभी करंटली उतने मैच्योर नहीं लग रहे हो, या वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हील्ड नहीं दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मे बी आपने काफ़ी ज़्यादा एक डिसेप्शन देखा है, काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन देखा है, तो एक होता है ना कि हम इमोशनली वीक हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट भी एट द सेम टाइम यही बता रहा है कि यू नीड टू वर्क ऑन योर विल पावर, ठीक है। आपको कुछ चीज़ों पे अपने कंट्रोल लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिस इज़ योर हीलिंग, ठीक है, जो आपको हील करने की ज़रूरत है बिफोर गोइंग टू मैरिज, ठीक है। अदरवाइज़ यू लाइक आपकी मैरिज डिले होते जाएगी। ग्रुप नंबर 2 में यहाँ पे आपको क्लियर बताना चाहती हूँ। अदरवाइज़ अगर आप काम नहीं करोगे, मैं जो कह रही हूँ ना कि वेट करने से ज़्यादा एक्ट
पे काम करोगे, अपने ऊपर काम करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है? तो यूनिटी हील, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। मैं अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में यहाँ पे इसलिए ज़्यादा नहीं बात कर रही हूँ क्योंकि बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ऐसे कोई कार्ड्स नहीं दिख रहे जिससे मैं आपको बता पाऊँ कि हाँ, ये चीज़ ऐसी हो सकती है, या क्योंकि यहाँ पे इट्स लाइक कि आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है कि यू नीड टू बैलेंस योरसेल्फ, ठीक है? एंड अगर आप ऑलरेडी किसी को मैरिज के लिए कंसिडर कर रहे हैं ग्रुप नंबर 2, तो डेफ़िनिटली यहाँ पे इक्वली गिव एंड टेक का नेचर रखें, ठीक है? इमोशनल लेवल पे हील करें, और एक होता है ना, इक्वली एफर्ट्स भी करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। अगर आप लोग चाहते हो मैरिज करना, तो यहाँ पे इक्वली एफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रिलेशनशिप। ऐसा नहीं कि हो सकता आप ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, सामने वाला नहीं कर रहा है। इक्वली एफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है एंड यू आर लाइक मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस कर रही हूँ, तो वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस लाना पड़ेगा, और इमोशनली स्ट्रांग होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ग्रुप नंबर 2 मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? इट्स लाइक कि लाइक अपने ऊपर कंट्रोल लाना, अपनी चीज़ों पे काम करना, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए आ रही है। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि यू आर जगलिंग अ लॉट, ठीक है? एंड कहीं न कहीं आप कोशिश करना चाह रहे हो लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है, ठीक है? एंड हो सकता है जैसे आपकी बात चल रही हो शादी को लेकर, वो कहीं न कहीं काफ़ी मैच्योर हो, बट आपकी मैच्योरिटी उतनी नहीं हो पा रही होगी, या वो पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आप बहुत इमोशनल हो, तो वहाँ पे जो एक बैलेंस होना चाहिए है, वो नहीं हो पा रहा है। तो कहीं न कहीं लाइक you need to work on your like mind clarity. Emotional balance is very important for group number 2, and at the same time you need to clear about the thought and अपनी चीज़ों पे क्लियर होना सीखे, ठीक है? कुछ चीज़ों को अगर आपने डिसाइड कर लिया तो कुछ चीज़ों पे काम करना भी सीखें, ठीक है? कि अगर ये चीज़ कर ली है तो उस पे आप स्टिक रहें, ओके? कि अब ये चीज़ मैंने डिसाइड कर ली है, तो आई विल वर्क ऑन इट, ठीक है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ग्रुप नंबर 2। आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट गेटिंग दिस लाइक एनर्जेटिकली, कि आपको कहीं न कहीं कुछ चीज़ों पे डिसाइसिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि व्हाट यू वांट, एंड उस पे काम करो। डिसाइसिव हो और फिर उस पे काम करना शुरू कर दो। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है? एंड अगर आप काम करते हो, ठीक है, जो आपके लिए गाइडेंस आई है, अगर आप उस पे काम करते हो, तो डेफ़िनिटली कुछ चीज़ों में आपकी लाइफ़ में चेंज आ जाएगा। देन आपकी जो मैरिज की जो आगे वे है, वो ईज़िली बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है? मतलब थोड़ा-सा आपको लाइक चीज़ों पे ना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, ठीक है? आपको अपना कहीं न कहीं अपने आपको जैसे होता है ना, लाइक थोड़ा चैलेंजेस लेना, चैलेंजेस पे काम करना और उस पे स्ट्रॉन्ग बनना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल लाना, इमोशनली मैच्योरिटी लाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है? कंट्रोल लाना, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। Hide way, make time to be with your person, create your own special hide way. Okay, this is a guidance for you. Okay, अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है तो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ठीक है? देयर सम मेक समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप, ओके? आप दोनों के बीच में कुछ काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है, एंड क्रिएट समथिंग स्पेशल, ओके? जिससे कि आपका जो बॉन्ड है इस पर्सन के साथ और ग्रो हो पाए, ठीक है? इफ़ यू आर इन अ टॉकिंग टर्म्स विद समवन, ओके? क्लोजर, नॉट ऑल कनेक्शन आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर, ओके? क्योंकि मैंने कहा जो आपकी लाइफ में कुछ अगर ऐसा रिजेक्शंस हुआ है, तो कहीं ना कहीं लाइक अगर सामने वाले ने आपको क्लियर बता दिया, बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड अगर अगर आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है, सामने वाले ने आपको बता दिया है अबाउट वॉट दिस पर्सन वांट, तो इट्स अ क्लोजर, ठीक है? नॉट ऑल कनेक्शन आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर। आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पर एक्सेप्टेंस की ज़्यादा ज़रूरत है, जो है उस पर फोकस करो, बिकॉज फॉर 5 of Cups इज ऑल्सो सेइंग लाइक ओके, फोकस ऑन व्हाट यू हैव, ओके? आप प्रेजेंट लाइफ में ज़्यादा फोकस करें, अपने इमोशंस पे काफ़ी ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है? इमोशन पोर्शन पे आप ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है? लॉस पे ध्यान ना दें कि क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, लाइक लॉट ऑफ थिंग इज़ गोइंग इन योर माइंड, ठीक है? एंड स्टिल आप चीज़ों से बैटल कर रहे हो, स्टिल आप स्ट्रगल कर रहे हो, मैं क्या करूँ, लाइक होता है ना कि बार बार आपके दिमाग में वही चल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, एंड कॉन्स्टेंटली स्लीपलेस नाइट्स आपकी लाइफ में चल रही है, तो प्लीज़ ये ख़त्म है, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू लाइक to accept it, okay? कि this is this is it and I need to accept it and I need to move on, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कहीं ना कहीं acceptance is very important, ठीक है? न्यू beginnings is very important, group number 2, ठीक है? You need to clear about, okay?
एंटिसिपेशन, इम्प्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। देखो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई लव नहीं आने वाला है, कोई मैरिज नहीं आने वाली है। अगर ऑलरेडी एक ऐसा टाइम आपने फेस किया है, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। बट आफ्टर द हीलिंग, आफ्टर जो मैंने आपको गाइडेंस दी है, आफ्टर जो आपको जो जिस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में डेफिनेटली कनेक्शन इंटर होने वाला है। ओके, टुगेदर फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर और जस्ट बीइंग टुगेदर। You need to find something in your life by like doing something natural thing, okay, and चीज़ों में, सिंपली चीज़ों में भी अपनी खुशी ढूँढना सीखें, क्योंकि हाँ, आई नो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में हैप्पीनेस मिसिंग है, आपको लग रहा है कि दिस इज़ इट एंड दिस इज़ द लास्ट थिंग एंड लाइक लॉट ऑफ रिजेक्शन और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई, क्या मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, या ये चीज़ खत्म हो गई है तो आई डोंट नो हाउ टू रीस्टार्ट माय लाइफ एंड ऑल ऑफ दिस। सो ऐसा नहीं है, चीज़ों में आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक कनेक्शन आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग, ओके, जिससे आपको खुशी मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है लाइफ में, वो अपने लाइफ में इंड्यूस करें, उस पर काम करें, वो चीज़ करें जो आपको खुश करती है, rather देन पास्ट में अटकने से, ठीक है। स्टक रहने से बजाय आप करना शुरू करें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और ऑलरेडी अगर थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड बिटवीन बोथ ऑफ यू इन टर्म्स ऑफ मैरिज, किसी से बात चल रही है एंड लाइक मैरिज टर्म्स में अगर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चल रही है, तो थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग आप तो की क्लियर हो सकती है। ओके, ग्रुप नंबर 2, अगर चीज़ें काफ़ी 90% 80% तक डन हो चुकी हैं एंड थिंग्स आर लाइक वेरी लाइक इन अ जोन जहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो सकती है या चीज़ें ठीक भी हो सकती है, तो थोड़ा-सा अगर आप लोग एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, छोटी-छोटी चीज़ों पे काम करना शुरू कर देंगे, तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपकी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप ठीक हो जाए एंड इट विल टर्न इनटू मैरिज। ओके, लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग अप फॉर यू। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइन आर कॉशनिंग यू। समवेयर आपकी लाइफ में कोई रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है, जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। देयर सम एनर्जीज, मैंने कहा देयर इज समवन जो आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन है जो बहुत क्योटिक हो रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों को लाइफ से हटाओ, उनकी ना सुनो तो ज़्यादा अच्छा है एंड इट्स अ साइन फॉर यू, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि देयर समवन जो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, देयर समथिंग थर्ड पर्सन जो आपके लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, देयर समथिंग जो आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल भी हो एंड लाइक यू हैव डिसाइडेड टू गेट मैरी बट स्टिल चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो कुछ है जो आपकी मैरिज में ब्लॉकेजेस ला रहा है, ठीक है। हो सकता है वो एनर्जेटिक लेवल पे हो या लिटरली वो फिजिकल लेवल पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, बट समथिंग इज देयर, ओके। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड मे बी यू आर लिसनिंग अ लॉट एंड यू आर ट्रस्टिंग समवन अ लॉट, ओके। सो प्लीज़ वहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको ये एज अ साइन आप देखो कि ये जिस भी पर्सन के साथ आप इतना शेयर कर रहे हो या इस पर्सन को अपनी मैरिड लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हो और फॉर मैरिज पर्पस आप किसी को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो क्या ये पर्सन सच में इतना लायबल है। सो उस चीज़ पे आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग द मोमेंट फुली। अब एक चीज़ है, अगर आपको अपना एक होता है ना मैरिज से आपका बिलीव हट गया है या आपको इस कॉन्सेप्ट से बिलीव हट गया है कि आई विल लाइक आपको कोई कभी प्यार नहीं मिलेगा या आपको कोई भी कोई प्यार नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको डेफिनेटली आपको कोई प्यार करने वाला आएगा, ठीक है, वो आपको प्यार करेगा, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई ट्रस्ट इश्यूज हो चुका है इस चीज़ों पे, तो इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। codependency addiction is affecting your romantic life, okay। there's something codependency is coming, ठीक है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, काम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो इस रिलेशनशिप में अफेक्ट कर रही है, ठीक है। कुछ चीज़ें बॉदर कर रही है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी किसी से मैरिज की बात चल रही है ना, इट्स लाइक ऑलमोस्ट डन, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो इस रोमांटिक लाइफ में, इस मैरिज लाइफ में अफेक्ट कर सकती हैं। सो यू नीड टू वर्क ऑन इट, ओके। मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका बट फ्यूचर लाइक फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वैसे रीडिंग्स नहीं आई हैं। लेट मी टेल यू, इट्स लाइक कि आपको लेकर आई है, ठीक है। आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी मैरिज से रिलेटेड बात चल रही है एंड यू हैव डिसाइडेड, तो किस चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, वो चीज़ है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2 ऐसा लग रहा है कि गाइडेंस ज़्यादा आई है रदर देन कि शादी कितने जल्दी होगी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शादी डिले होगी, ठीक है। एंड
उस पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? वो जो ब्लॉकेजेज़ हैं, चीज़ें हैं, उस पे काम करोगे तभी ये ब्लॉकेजेज़ हटेंगे एंड आपकी जो मैरिज के चांसेस है वो ज़्यादा बनेंगे और आप शादी हो जाओगे, ठीक है? लाइक ग्रुप नंबर 1 वाज़ लाइक वेरी पॉजिटिव पाइल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, बट यहाँ पे गाइडेंस के लिए ज़्यादा अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ग्रुप नंबर 2 के लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा है, जिनको फॉलो करने की ज़रूरत है, खुद पे फॉलो करने की ज़रूरत है। चीज़ों पे बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2, कहीं न कहीं आपको अपने ऊपर भी बिलीव नहीं होता, मे बी हाई एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं, कहीं न कहीं बिलीफ सिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी एनर्जीज़ एंड लाइक कन्फ्यूजन्स और बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ में, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अ, जानने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको खुद पे भी काम करने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हो, खुद को भी रिफ्लेक्ट करो कि आप क्या चाहते हो, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। तो सो आई वुड से कि मैरिज इज़ नॉट सो सून। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग ग्रुप नंबर 2 एंड डू लेट मी नो आपसे क्या रेज़ोनेट किया इस रीडिंग में एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।